बताया जाता है, इसके अब ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है ये आपने या तो मर चुका है, या कहीं लॉकआउट में है, या कहीं छुप के बैठा है। तीनों संभावनाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेथ हो चुकी, तीनों समय लॉकआउट में है, कहीं छुप के बैठा, या कहीं पे ये ही इज एलिमिनेटेड। अगर ये किया गया है, अगर ये किया गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अमेरिका कह रहा था न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तो आपने अवॉइड कर दिया, मैंने आपको बताया था वीपी क्रूज में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अवॉइड कर दिया, पर जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पर्सन था, नॉट लिटरली प्रैक्टिकली, जो सबसे ज्यादा वहां पे एक क्या कहते, परमाणु व्यक्ति था, परमाणु व्यक्ति को उन्होंने निपटा लिया। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दे हैव एलिमिनेटेड हिम। तो क्या अमेरिका और इजराइल छुपे कि ठीक है न्यूक्लियर रिएक्टर हमने छोड़ दिया, पर ये जो न्यूक्लियर पर्सनैलिटी वाला तुम्हारा डायनेमिक लीडर था, इसको हमने छोड़ दिया? इज दैट अ पॉसिबिलिटी दैट हैज हैपेंड? और अब ये जितनी खबरें आ रही है, ये रूमर तो फैला रही है, लोग बात तो कर रहे हैं, व्हाट द हेल हैज हैपेंड, इज इट, मतलब भाई हुआ है नहीं हुआ है। और सबसे मजे की बात है, जब ये बात फैल रही है और यहां से बता रहे कि खमेनी ऑलरेडी अपना खमेनी इनके दद्दू ऑलरेडी अपना सक्सेशन प्लान बना रहे हैं। सक्सेशन प्लान बना रहे हैं तो छोटा खमेनी दिख नहीं रहा, छोटे खमेनी का नाम सक्सेशन प्लान में नहीं है। तो दोनों में से कहीं तो कोई गड़बड़ है, या तो बड़े खमेनी मियां निपट गए, या छोटे खमेनी मियां के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दैट इज व्हाई ही इज नॉट फिगरिंग आउट इन द प्लान्स। अच्छा, इसके और भी सारे कहीं पहलू हैं, और भी कई ऑप्शंस है व्हिच वी आर गोइंग टू काइंड ऑफ फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। अब आप जानते हैं कि खमेनी इज इल, खमेनी को बीमारियां हैं, खमेनी मेडिकल केयर में रहते हैं, और मेरे हिसाब से ही इज my possibility says, my probability, personal assessment says he's more than 70% dead or highly incapacitated, मतलब just counting his death। और ऐसे में वो कह रहे कि वो पर्चे लिख रहे हैं, कोई बैंकर में आ रहा, चिट्ठियां दे रहा, पर्चा दे रहा। भाई एक बात बताओ, ऐसे में तो बेटा पास होना चाहिए, बेटा कहाँ है? भाई बेटा इज नॉट इन द पिक्चर। भाई बेटा इस दूध में मक्खी की तरह निकाल के बेटे को क्यों क्यों फटक दिया? और इस बेटे को हमेशा एक लीडर प्रोजेक्ट किया जाता था, जबकि अगर आप देखेंगे, और ये जो मुर्तबा को लीडर प्रोजेक्ट किया जाता था, दो आईआरजीसी में, दो इस मुल्ला ब्रिगेड्स में ब्लड लाइन इनहेरिटी नहीं होती। खुमैनी ने खमेनी को दिया, खुमैनी ने खमेनी को सक्सेसर नॉमिनेट किया, और 86 इयर्स तक खमेनी ने किसी सक्सेसर को नॉमिनेट नहीं किया। और ऐसे में मुश्तबा का ऊपर के वैक्यूम में गायब होना एक पावर वैक्यूम को तो दर्शाता है। There's a power vacuum which has developed because of मुश्तबा is गायब। At least he should be in the picture, चाहे नॉमिनेट किया नहीं किया, he should be in the picture। अब ये एक लॉजिक था कि इजराइल के नर से नॉमिनेट किया कि मार देंगे। क्या इजराइल का जो मैं डर था मार देंगे, कहीं पास्ट टेंस तो नहीं है? मार दिया है, ऑलरेडी डन। क्योंकि इजराइल ने बहुत स्ट्रैटेजिक एलिमिनेशंस किए, जो इसके पत्ते इजराइल नहीं खोल रहा, जिसके पत्ते इजराइल कहीं ना कहीं मेरे पेन की तरह अपनी जेब में दबा के रखा है, और वक्त आने पे खोल के पर्चा साइन कर देगा। ये एक ऐसा एलिमिनेशन हो सकता है, बिकॉज दिस विल क्रिपल द नर्व सेंटर ऑफ द रजीम। ये रजीम के नर्व सेंटर को ही बर्बाद कर देगा, रजीम को पूरा तहस नहस कर सकेगा। आप इससे you cannot rule that out। And knowing Israel, knowing their pager capacities, knowing their walkie-talkie capacities, knowing their further what they have done, knowing dismantling of their nuclear sites, ये कोई बड़ी बात नहीं कि इजराइल ने किया, चुपचाप बैठा हो। अच्छा, अब ये साइऑप्स भी बड़े चलते हैं जी। ईरान इजराइल में आप देखेंगे तो ईरान इजराइल में साइऑप्स के गेम बड़े चलते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के बड़े काम करते रहते हैं। ये साइऑप्स का भी पार्ट होता है। अच्छा, दिस माइट बी कि भाई ये जो अब मौत की खबरें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, दाएं वाए रूमर्स प्लांट किए जा रहे हैं, दिस माइट बी ऑल्सो वन प्लॉय कि मुश्तबा को ऊपर नहीं आने देना। अगर इसका सक्सेशन में कहीं नाम था या है या नहीं है, इसको टोटली एलिमिनेट करना। अब ये जो राइवल ग्रुप्स है खमेनी के, who do not want who want 100% मौलाना टू कम। आप जानते हैं कि खमेनी के बाद जो सक्सेशन में था वो रईसी था, और रईसी की जो अचानक मृत्यु होती है, और कहते हैं कि रईसी की मृत्यु में कुछ रशियन कुछ लोगों का हाथ था, और ये भी मानते हैं कि रईसी की मृत्यु के बाद अगर किसी का रास्ता साफ हो गया था ऊपर जाने का, वो मुश्तबा का हो गया था। रईसी वाज सीन एज अ कंटेंडर टू मुश्तबा, बट रईसी की मृत्यु के बाद मुश्तबा का बिल्कुल रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। अभी जो राइवल किलर एक ग्रुप है, जब ये मुश्तबा का देख रहे हैं यार ये ऊपर जा रहा है, they might try to scuttle it, they might try to stop it, they might try to kind of do it,
ये भी हो सकता है ये रूमर प्लांट किया गया हो, इंटरनली जो ग्रुप्स हैं उनमें कंफ्यूजन हो, ये ग्रुप राइवलरियां जो है ये बाहर आके आए। जब ग्रुप्स में आप कंफ्यूजन करोगे, जैसे एक लीडर है, खमेनी इज इनकैपेसिटेटेड और डेड, मुश्तबा इज नॉट डेड, तभी तो लीडरों में ये खलबली मचेगी। और मैंने कहा था ट्रम्प के वन ऑफ द रीजंस सीज फायर कराने का ये है कि वो अंदरूनी कलह चाहते हैं। जो हार्डलाइनर्स और मॉडरेट्स हैं आईआरजीसी में, उनमें एक अंदरूनी कलह चाहते हैं, एक अंदरूनी युद्ध चाहते हैं ट्रम्प, ताकि ये सीज फायर करा के दे वो हैंडल करे कि यार कर क्या रहे क्या नहीं कर रहे। तो ये एक इंटरनल वो भी हो सकता है। और इससे इजराइल ईरान के अगर शैडो कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे, कई सारी चीजें होती रही है, कई सारी ऐसी चीजें हुई है, और भगवान की दया से कई सारे ऐसे जो हमें लगता था यार ये संभव नहीं, एक दिन सच हो के आ जाता है कि नहीं नहीं वो हो गया था, उस दिन हमने कर दिया था। एंड दीज पीपल आर द मास्टर्स ऑफ डिनाइंग इट, दीज पीपल आर द मास्टर्स ऑफ हाइडिंग इट, एंड दीज पीपल आर मास्टर्स ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग इट। और इजराइल भी बड़ा शाना, इजराइल कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, राइट टाइम पे बोलेगा हाँ जी ये हमने कर दिया था। अच्छा, इसमें क्या हो गया है कि अब ये जो भी आप ऑपरेशन करेंगे, इसमें एक डिसरप्शन के नैरेटिव्स फैलेंगे। ये जो भी ऑपरेशन करेंगे डिसरप्टिंग द एप्पल कार्ट, आप एक डिसरप्शन को इंजीनियर कर रहे हो, वो डिसरप्शन इतना भारी पड़ेगा इन पे, दे वोंट बी एबल टू हैंडल दैट डिसरप्शन, उस डिसरप्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो डिसरप्शन इन पे इतना भारी पड़ेगा। तो क्या वो डिसरप्शन ये हैंडल कर रहे हैं, क्या ये डिसरप्शन को हैंडल कर रहे हैं, वी डोंट नो। वो टू फिगर दैट आउट कि डिसरप्शन क्या इंजीनियर हो रहा है। तेहरान चुप बैठा है, तेहरान इस चीज को लेके ना कंडम कर रहा, ना हाँ बोल रहा, ना बोल रहा। Why is Tehran silent on this? This is something again which we don't know, which we have to complete. अब कई बार क्या होता है कि आप रिजीम को ही खत्म नहीं करते, आप रिजीम के नर्व सेंटर को खत्म करना चाहते हो। क्या ये रिजीम का वो नर्व सेंटर है जिसको आपने डिस्टर्ब किया है, जिसको आपने खत्म किया है? Is that you dismantle the nerve center of the regime? Because अगर आपने ये किया है तो आपने बिना बम चलाए, बिना फ्यूनरल के, बिना धमाके के वो अचीव कर दिया जो which was considered to be impossible। क्योंकि अब ऊपर वैक्यूम है, खमेनी इज नो मोर, इंटरनल पावर स्ट्रगल आपने शुरू कर ली है। ये एक न्यूक्लियर अटैक से भी बड़ा स्ट्राइक है कि न्यूक्लियर अटैक में तो चलिए आपने एक क्या कहते हैं ना उसे, ईंट घारे वाली बिल्डिंग डिसमेंटल कर दी है, यहाँ आपने एक बड़ा नर्व सेंटर डिसमेंटल किया है। और अगर आपने बड़ा नर्व सेंटर डिसमेंटल किया, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसका अगर आप देखिए, ये रईसी के डेथ के बाद, ये सक्सेसर थे रईसी के बाद, ये थे, इनकी डेथ हो जाती है या ये गेम से निकल जाते हैं, नया सक्सेसर कौन, अब उसकी लड़ाई होगी। और इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमास हिजबुल्लाह होती, जो भी इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, इनकी पूरी जो पकड़ थी, इनके पूज्य पिताजी ने इनके हाथ में दे रखी थी। तो खमेनी ने पूरी पकड़ अपने बेटे मुश्तबा को दे रखी थी। अब लीडरशिप वैक्यूम जो आएगा तो इसका इंपैक्ट हमास, हिजबुल्लाह, अब हिजबुल्लाह खासकर होतियों पे पड़ेगा, और जो शिया मलेशियाज खासकर आपके सीरिया में है। और अगर ये मलेशियाज, यही प्रॉक्सीज अगर आप देखें, यही सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू की, क्योंकि वो बार बार कह रहा कि भाई प्रॉक्सीज को मुझे निपटाना है। क्या प्रॉक्सीज को निपटाया गया है? क्या अगर मुश्तबा निकलता कि प्रॉक्सीज का सारा गेम प्लान खत्म होता है? संभवतः खत्म हो सकता है, क्योंकि प्रॉक्सीज वाइट होंगे, और इसका जो इम्पैक्ट होगा आपको यमन में, इसका इम्पैक्ट आपको लेबनान में, इसका इम्पैक्ट आपको सीरिया में दिखेगा। एक कहावत होती है, एक वर्ड यूज किया था, शिया क्रीसेंट। जहां जहां आपको शियाओं की आबादी दिख रही है, वहां आपको इसका इफेक्ट हो जाएगा। तो क्या इजराइल ने एक बिना फुल स्केयर वॉर करे एक सुपर वॉर का इंपैक्ट ले लिया है? बिकॉज अगर इस चीज की टाइमिंग देखो, ट्रम्प का गुस्सा देखो, यार अभी बंद करो इसको,